का जन्मदिन है। इस अवसर पर, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? इस अवसर में जनता से कहना चाहूँगा, वर्तमान समय में पूरा समाज जो है वो धन के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़ता चला जा रहा है, सारे संस्कार छोड़ता जा रहा है। एक सूत्री कार्यक्रम हो रहा, धन कहाँ से आए? और ख़ासकर मैं राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ये संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम वो वर्तमान में जो स्थिति ये दल बदल की, चरित्र बदलने की, सिद्धांतों को छोड़ने की चल रही है, इससे तौबा करें और एक उसूल बनाएं, क्योंकि मुल्क जो है वो इनसे नहीं चलेगा। उठा के अगर आप देखो, कल मैं देख रहा था और सियाचिन ग्लेशियर में मोना पोस्ट जो है 18,000 फुट ऊंचाई पर, और बोना पोस्ट है 21,000 पे, जहाँ आँख से आंसू भी गिरता तो जम जाता है, गिलास में पानी रखो तो जम जाएगा। उस पर हमारी फ़ौज के सिपाही वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। क्या इसीलिए कि हिंदुस्तान के सारे IAS, IPS हों, चाहे नेता, कर्मचारी, अधिकारी और छोटे अधिकारी हों, चाहे MLA हों, लूटने पर पैसे हैं। एक तरफ पूरा देश लूटने में लगा है और दूसरी तरफ एक संख्या लगी है। तो मेरा तो यही कहना है, अपने जन्मदिन के अवसर पर हमने अपना पूरा जीवन सादगी और ईमानदारी से काटा है और एक दल के साथ, निष्ठा के साथ, सिद्धांत से जुड़ा रहा हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा और देता रहता हूँ कि कम से कम इस हिंदुस्तान को बचाए रखने के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अब भागना बंद करें और एक चरित्र निर्माण करें अपने अंदर और देश की रचना निर्माण में भाग लें। त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो गई थी उत्तराखंड में, क्या कहना चाहेंगे आप पर? ये क्या परिस्थिति क्या है? ये क्यों भूल जा रहे हो? आए दिन सारे लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि हम पूरे देश के अंदर लैंड ऑर्डर, लैंड ऑर्डर नाम कहीं चीज़ ही नहीं है। कहीं त्रिपुरा नहीं, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 4 या रोज 4 साल लड़की के साथ बलात्कार हो रहा, हत्या हो रहा है, जो उत्तराखंड में हुआ। कोई इससे अधिक चिंताजनक और दुखद की स्थिति हो नहीं सकती। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की शासन जो लखनऊ और दिल्ली बैठी हुई है, यह एकदम से भ्रष्ट हो चुकी है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम सत्ता की तरफ बने रहें और ये बने रहने के लालच में हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते। हिंदू मुसलमान तो था ही, दुर्भाग्य हुआ उनका प्रवक्ता गाय को ही 2 हिस्से में जब बांट दिया, उसने कह दिया साहब जर्सी गाय को खा सकते हैं और इसको आप नहीं खा सकते हैं। जानवरों बंटवारा जिस दल ने शुरू कर दिया, उससे आप लड़की उसके बारे में उम्मीद करोगे? उससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। और किसी बड़े नेता को उनके बताओ, एक बयान आ रहा हो, कितना हास्यास्पद है। अभी रेखा गुप्ता उनकी, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या बोल रही हैं, 1939 में कांग्रेस, भगत सिंह कांग्रेस के खिलाफ गए थे बम फोड़ने। कहाँ सरकार थी भाजपा, कांग्रेस थी, कहाँ थी साझा नहीं हुआ था। तो ये स्थिति है, इसलिए मुल्क बहुत गर्त में जा रहा है। अगर यही नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रहा तो आने वाले वर्षों में भारत बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इस मुल्क को बचाना है तो इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, धर्म और जाति से ऊपर उठा। संसार के अंदर जिन देशों में धर्म प्रधान हुआ वो देश बर्बाद हुआ। वो एग्जाम्पल उठा के देख लो। धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। अच्छा, 2027 की क्या पोजीशन है? 2027 में क्या भविष्यवाणी करें? जब आप देख लो, जातियों में बटे हुए लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं, हिंदू में बट गई, हिंदू मुसलमान बहुत बचे। तो अखिलेश सिंह चिल्ला रहे हैं PD हमें प्रकाश मतलब नहीं है, खाली बिल्कुल संजय निषाद है यादवों को, उसको लेकर चल रहा, केवट को, राम राजभरी को लेकर चल रहे हैं। अब ये अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। हमें लगता है मायावती नए स्वरूप में आएंगी और ये जो दल हैं छोटे छोटे, इन्हें जोड़ेंगी और जोड़ के ताकत के रूप में भरेंगी। अगर ताकत के रूप में भरेंगी तो किसी को बहुमत नहीं आएगी। ये बात समझिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके सबसे पहले मैं एक बार पुनः उनको बधाई देना चाहूँगा जन्मदिन की। दूसरा, लगातार पिछले 20 वर्षों से, तो जहाँ तक मुझे याद है कि 20 वर्षों से निरंतर विद्यालय परिवार उनका जन्मदिन मनाता रहा है और तमाम उनके मित्र, राजनीतिक साथी और जिले के और भी जो शिक्षाविद हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और सब लोग अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सारी चीज़ें, हमारे पिताजी अपने जीवन में आगे एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के और उन्होंने राजनीति में भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया। 10 साल कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, लंबे समय तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश में भी पदाधिकारी रहे कांग्रेस पार्टी में। और वक्त बदला, चीज़ें बदली, जनता का रुझान बदला, लेकिन वो अपनी दल कांग्रेस पार्टी के साथ निष्ठा से पूरी तरीके से खड़े रहे। तो ये बहुत बड़े उदाहरण हैं भारत क्या नाम है प्रदेश की राजनीति में कि तमाम समय बदल गया, वक्त बदल गया, लेकिन उन्होंने अपनी दलीय निष्ठा
के साथ कभी समझौता नहीं किया और खुद त्याग कर लिया, दोबारा नहीं उसके बाद पदासीन हो पाए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। वो लालच में कभी भटके नहीं। भविष्य में फिर विधायक के लिए या सांसद के लिए एक आजमाइश करेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आजमाइश तो किया ही जाएगा, क्योंकि हमारा काम रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग राजनीति से ही जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर आजमाइश होगी। ठीक है, शुक्रिया।